अगर हमारा दिमाग फ्रेश है तो हमारा शरीर भी अपने आप को बड़ा हेल्दी फील करता है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में कोई बात है, कोई दिमाग में हलचल हो रही है या किसी तरह के भी नेगेटिव विचार हो रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट असर जो होता है वो हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमारा दिमाग सोचता है उसका असर जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। कभी कभी दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत खुश होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा शरीर जो है बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा स्वस्थ है। लेकिन अगर किसी रात हमारी नींद पूरी नहीं होती है, अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि हम थके थके हैं, तो हमारा शरीर भी वैसा ही रिएक्ट करता है। हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो विचार हमारे दिमाग में चलते हैं उसका वैसा ही असर जो है हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों हमें गुस्सा आ रहा होता है, किसी की बात पर गुस्सा आता है, किसी के व्यवहार पर गुस्सा आता है, या घर का ही माहौल ऐसा होता है कि गुस्सा जो है बहुत ज्यादा आता है। लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए, रिश्तों में मर्यादा बनाए रखने के लिए हम अपने क्रोध को जो है अपने मन में दबा लेते हैं। तो अपने मन में दबाने से क्या होता है कि हमें कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों से लड़ना पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि हम डिप्रेस हो जाते हैं, हमारा सिर दर्द हो जाता है, हमें माइग्रेन हो जाता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, या हम बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी फील करते हैं। किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है, किसी बात का हम प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हैं, या हमारा जो माइंड है वो सही और गलत की पहचान करने में असफल हो जाता है। ये सब कुछ क्या है? क्रोध करने से है। अब क्रोध क्यों आ रहा है ये हमें पता है, लेकिन हम क्रोध को अपने मन में दबा लेते हैं सिर्फ इसलिए कि माहौल जो है वो शांत बना रहे। लेकिन हमें कभी कभी अपना क्रोध निकाल लेना चाहिए, लेकिन क्रोध को इस ढंग से निकालना चाहिए कि हमारे रिश्तों में किसी भी तरह की कड़वाहट ना हो, घर का माहौल भी खराब ना हो और बात बढ़े नहीं। तो हमें बहुत ही शांत मन से क्रोध क्यों आ रहा है इसका कारण जानना चाहिए और इसका बहुत ही अच्छा हल ढूंढना चाहिए जो हमें किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों कई बार घर का बड़ा सदस्य होने पर भी हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। हमें क्रोध आता है, लेकिन हमें अपना बड़प्पन बनाए रखने के लिए अपने क्रोध को पीना पड़ता है। सामने वाले को हम नाराज नहीं करना चाहते, सामने वाले की बात को सुन के हम उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे हमें क्रोध भी ना आए। अगर आए तो उसका हल जो है हमें बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से सोचना चाहिए, ताकि हमारा क्रोध हमारे शरीर के ऊपर किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचा सके। अब क्रोध आ रहा है, हम क्रोध को निकाल भी नहीं सकते हैं। क्रोध की वजह से हमारे शरीर के ऊपर भी नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक जो है असर हो रहा है। हमारा शरीर जो है वो अस्वस्थ फील कर रहा है। तो सबसे पहले हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस वजह से या जिस बात से हमें क्रोध आ रहा है उस बात को हमने अपने माइंड से निकाल लेना है। जिस जगह पर हम खड़े हैं, अगर उस जगह की वजह से हमें क्रोध आ रहा है तो उस माहौल को हमने छोड़ देना है, यानी कि उस स्थान से अपने आप को हटा लेना है, या यूं कह लो कि उसी टाइम उस बात को स्टॉप कर देना है और थोड़ा सा टाइम जो है सामने वाले को देना है। तो अपने मन को दूसरे कामों में लगाने के लिए हमें वो काम करना है जो हमें पसंद है। दोस्तों जो म्यूजिक है वो हर तरह के रोगों की एक दवा है। तो हमने अपने क्रोध पर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, अपना मनपसंद म्यूजिक सुनना है। अपने आप को किसी
जैसे बाग में या पार्क में घूमने के लिए चले जाना है, वो ठंडा पेय पदार्थ लेना है और अपनी मुट्ठियों को भींचकर उल्टी गिनती करनी है। जितना हम अपनी मुट्ठियों को भींचते हैं उतना ही हमारा क्रोध जो है वो घुट जाता है, दब जाता है। और आप पाओगे कि जब हम उल्टी गिनती करते हैं तो हमारा क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। लंबी सांस लेनी है, धीरे से छोड़नी है, ओम का जाप करना है। तो दोस्तों, क्रोध जो है वो हमारे नेचर का ही एक हिस्सा है। क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन हमने क्रोध को अपने शरीर के ऊपर हावी नहीं होने देना और समय रहते ही हमें अपने क्रोध के ऊपर जो है कंट्रोल करना है, ताकि हमें किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या से जूझना ना पड़े, क्योंकि जान है तो जहान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप क्रोध से अपने आप को बचा कर रखें। बाय बाय। गुस्सा आ रहा होता है